नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये पत्र पत्रिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है कि पूछा जाएगा। और आप कहीं किसी भी एग्जाम में, तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप कह रहा है कि यहाँ पर पहला नंबर देखिए, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। पहले नंबर से कह रहा है कि बनारस अखबार मार्तंड, इसका प्रकाशन ये 45 और 46 में हुआ करता था और इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और कहाँ से निकलती थी? तो बनारस से निकलती थी। तो यहाँ से ठीक है, इसके पीछे और है कि एक मिनट, ठीक है, यहीं से ठीक है ना। तो ये उसके बाद से बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन 1800 कब से होता था? बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन 1852 ईस्वी से। इसके संपादक हो जाएंगे मुंशी सदा सुखलाल, और यह भी एक पत्रिका थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी और आगरा से इसका प्रकाशन हुआ करता था। उसके बाद से समाचार सुधा वर्षण ये श्याम सुंदर सेन, और ये दैनिक पत्रिका थी और कलकत्ता से ही इसका प्रकाशन हुआ करता था। और प्राचा हितैषी ये 1855 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह, और ये आगरा से प्रकाशित हुआ करता था। ये कहाँ से? तो आगरा से प्रकाशित हुआ करता था। ज्ञानदायिनी के संपादक 1867 में हो जाएगा नवीन चंद्र राय, और यह एक मासिक पत्रिका थी और लाहौर से प्रकाशित हुआ। उसके बाद से वृत्तांत विलास का 1867 ईस्वी में यह एक मासिक पत्रिका थी, और यह कहाँ से? तो जम्मू कश्मीर से प्रकाशित हुआ करती थी। यहाँ पर तो ये सब हो गया हम लोग। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि उदंड मार्तंड संपादक जुगल किशोर है। तो ये बात सही है कि उदंड मार्तंड पत्रिका के संपादक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लेता है कि इसका संपादक कौन है? तो जुगल किशोर, ये क्या हो जाएंगे? जुगल किशोर शुक्ल हो जाएंगे। कह रहा है कि भारत का प्रथम पत्र बंगाल गजट, ये 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1780 को प्रकाशित हुआ। इसका अन्य नाम हिके गजट, इसका अन्य नाम किया जाता है हिके गजट, और केलकेटा जनरल एडवर्टाइजर है। तो इतना याद रखना है, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? हिके गजट, और इसके केलकेटा जनरल एडवर्टाइजर है, ठीक है ना। तो उसके बाद से आगे चलने कह रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड को माना जाता है। जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है ना, तो उदंड मार्तंड को माना जाता है इसको। और हम लोग क्या मनाते हैं? 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। आगे चलेंगे तो इसको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो उदंड मार्तंड है ना, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो ये 30 मई 1826 को हुआ था, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और ये कलकत्ता से क्या हुआ करता था? कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था, और लगभग ये पत्रिका 1.5 वर्षों तक चली थी, और उसके बाद से बंद कर दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर सही तरीके से उसका संचालन न होने के कारण उसको बंद कर दिया गया। लोग फ्री में ही अखबार ले जाते होंगे, इसीलिए लगता है कि बंद हो। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल कानपुर के निवासी थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पत्रिका की शुरुआत किए थे, ये कहाँ के निवासी है? पूछेगा तो ये कानपुर के निवासी है। उसके बाद से आगे देखेंगे, हम कह रहा है कि उदंड मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख ये मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ है। तो एक और उदंड मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा से हुआ है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कह रहा है ना कि 30 मई को उदंड मार्तंड के प्रकाशन दिन के आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो हम बताएं कि 30 मई को क्या मनाया जाता है? 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से यहाँ पर बंगदूत राजा राय मोहन राय का है, और इसका प्रकाशन लगभग 1929 के आसपास हुआ था। थोड़ा बताइएगा कि इसका प्रकाशन कब हुआ था? ये बंगदूत का प्रकाशन, ठीक है ना। ये हम पर देख सकते हैं कि
इसका प्रकाशन हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला भाषा में भी हुआ करता था। उसके बाद से यहाँ पर हम आगे देखेंगे, ये वाला कह रहा है कि बनारस अखबार के संपादक कौन हो जाएंगे, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है ना। और कह रहा है कि हिंदी भाषा क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था ये। हिंदी भाषाई क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला ये प्रथम अखबार था, जो इसको बनारस अखबार भी कहा जाता था। इसको क्या कहते हैं, बनारस अखबार, ठीक है ना। तो इसको हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला ये प्रथम अखबार था। और इस समाचार पत्र की भाषा क्या थी, तो इस समाचार पत्र की भाषा हिंदी और उर्दू थी। तो पूछ देगा कि बनारस अखबार जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने संपादित किए थे उसकी भाषा क्या है, तो उसकी भाषा हिंदी और उर्दू है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद से हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पर कह रहा है कि समाचार, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ये वाला, कह रहा है कि समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन से संबंधित है। समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन से संबंधित है। यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो कह रहा है कि समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन है, तो श्याम सुंदर सेन हो जाएंगे। और यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है, ठीक है ना। और अन्य पत्रिकाओं के बारे में देख लें। कह रहा है कि बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। तो बनारस अखबार के विरोध में किस पत्रिका, पूछ देगा कि बनारस अखबार के विरोध में किसने पत्रिका को शुरुआत किया, तो तारा मोहन मित्र ने शुरुआत किया। और उस पत्रिका का क्या नाम था, तो सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया गया, ठीक है ना। तो याद रखना है कि ये बनारस अखबार के विरोध में किस पत्रिका का प्रारंभ किया गया था, तो सुधाकर पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, तो तारा मोहन मित्र के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद से हम आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। आप ये हिंदी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये NTA यहाँ पर असिस्टेंस, यहाँ पर कर मार्गदर्शन में असिस्टेंस प्रोफेसर NTA, नेट PGT TGT और GIC लेक्चरल LT ग्रेड और वे भाषा शिक्षक आदि परीक्षाओं के अत्यंत शुल्क में ऑनलाइन तैयारी है, जो आप मन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे पत्रिका। यहाँ पर हम लोग भारतेंद्र युग के प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो यहाँ पर आप चलिए, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कवि वचन सुधा देखेंगे। यहाँ से देखेंगे। कहने का मतलब है कि एक कमल शब्द याद रखिएगा, इस तरह लिखो, कमल बा, ठीक है ना। इसको आधा म लिख दो, इसको आधा म कमल, इसको आधा म सॉरी, इसको फिर से लिख रहे हैं। एक ट्रिक याद रखिए, कंबल, ठीक है ना। एक याद रखिए कंबल, ठीक है ना। इतना याद रखेंगे तो हो जाएगा इसे ट्रिक से। क से कहने का मतलब है कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन। म से क्या हो जाएगा, ये मैगजीन पत्रिका का मैगजीन, ये भारतेंद्र मैगजीन है ना। म से भारतेंद्र मैगजीन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर एक और रह जाएगा बाल मतलब बाल बोधनी, ठीक है, पत्रिका का प्रकाशन। ये तीनों पत्रिका के प्रकाशन कौन हो जाएंगे, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे, तीनों पत्रिका के प्रकाशन ना। तो कंबल से कवि वचन सुधा हो जाएगा, म से मैगजीन हो जाएगा भारतेंद्र मैगजीन, और बाल से क्या कंबल, तो बल से क्या हो जाएगा, बाल बोधनी है ना। तो बल से क्या हो जाएगा, बाल बोधनी हो जाएगा। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे।
उसके बाद से एक इसमें से याद करना है, और 68 याद करना है, 68 याद करेंगे तो 68, उसके बाद से 73 74 हो जाएगा। तो ये वाला कहाँ हो जाएगा, ये वाला 73 74, ठीक है ना। 68 याद रहेगा 1868, उसके बाद से 1873 74, ठीक है ना। तो 68 के 68 73 74 ये वाला। उसके बाद से हम इसको संपादक देखेंगे, ये यहाँ पर प्रकार देखेंगे कि कैसी पत्रिका थी। हाँ, तो ये पत्रिका मासिक थी। कहने का मतलब है कि कंबल का प्रयोग हम कब ठंडी के दिन में करते हैं ना। हाँ, तो मास महीना आता है, माने कि जो ठंडी का महीना आता है ना, तो हम कंबल का प्रयोग करते हैं। तो ये मासिक पत्रिका है। ये कैसी पत्रिका है, तीनों क्या हो जाएगा, कंबल वाली पत्रिका क्या हो जाएगी, ये मासिक पत्रिका हो जाएगी। उसके बाद से ये मासिक पत्रिका, तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये बनारस से प्रकाशित होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बनारस, तीनों हो जाएगा बनारस से पत्रिका। यहाँ से निश्चित तक हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। याद हो गया होगा, ये कंबल शब्द याद रखना है हमें। अब क से क्या हो जाएगा, कवि बच्चन सुधा, म से मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन हो जाएगा। उसके बाद से बल से क्या हो जाएगा, ये बल से बाल बोधिनी पत्रिका। इसका प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, 1868। उसके बाद से 68 के बाद से 73 74 हो जाएगा, याद हो जाएगा। 68 एक याद करना है, उसके बाद से 73 74 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर तीनों पत्रिका के संपादक, ये कंबल का संपादक कौन हो जाएंगे, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ये कैसी पत्रिका थी, तो ये तीनों मासिक पत्रिका थी। ये तीनों कैसी पत्रिका थी, तो मासिक पत्रिका थी। तो कंबल का प्रयोग हम ठंडी के महीने में करते हैं, तो ये मासिक पत्रिका है। उसके बाद से ये कहाँ से होती है, तो बनारस अखबार से ना। हाँ, बनारस के लोग कंबल का जान जाएंगे बनारस घूमने, तो निश्चित ही कंबल लेकर जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर हो गया, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे हम चल रहे हैं, यहाँ पर हो गया था। वहाँ पर यहाँ पर एक शब्द रखेंगे याद करने के लिए, सभा। सभा का प्रकाशन कब हुआ था, तो सभा का प्रकाशन हम देख सकते हैं 1800 क्या होता है, 1874 ईस्वी में। दोनों का सभा का मतलब, सभा एक और शब्द लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए लिख रहे हैं हम सभा। तो अगर सभा लिख रहे हैं तो स से क्या हो जाएगा, सादा दर्श हो जाएगा। अब भा से क्या हो जाएगा, भारत बंधु। तो सभा लिख रहे हैं, सभा एक शब्द याद रखिएगा। तो स से क्या हो जाएगा, सादा दर्श, और भा से क्या हो जाएगा, ये भारत बंधु, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों पत्रिका, ये दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों पत्रिका ये 74 में 1874 से निकलती थी। तो सभा पत्रिका कब निकलती है, सभा शब्द याद रख लेना है ये ट्रिक के लिए। और ये 18 से क्या हो जाएगा, 1874 हो जाएगा। तो 1874 ये याद हो जाएगा। तो पहली वाले सभा में हम लोग क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं ना, तो श्रीनिवास दास हो जाएंगे सभा वाले में। यहाँ पर सभा को पहले वाला को सादा दर्श माने सादा, हम पहले क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं, तो श्रीनिवास दास हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से ये भारत बंधु, भारत का तोता। तो भारत में तोता, जब एक जमाना था कि भारत में तोता संदेश का साधन बना करता था। तो भारत बंधु, भारत में वही बंधु था, वही मित्र था। कौन, तोता। एक समय था कि वही एक दूसरे का मित्र था, जो संदेश पहुंचाने का काम करता था। तो एक दूसरे का वही मित्र था। कौन मित्र था, तो वही मित्र तोता एक समय मित्र था, ठीक है ना। तो भारत बंधु आ जाएगा ना। तो तोता एक भारत बंधु, एक जमाना था भारत बंधु का, वो मित्र हुआ करता था। तो बाबू तोताराम से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से इसे याद रखना है कि जो मान लीजिए कि हम लोग श्रीनिवास करेंगे तो किसी महीने से करेंगे, हाँ, किसी महीने से। तो मातृक ये, तो ये सादा हम लोग माने कि श्री गणेश करेंगे तो निश्चित है किसी महीने में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये मासिक पत्रिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और याद रखिएगा ये काशी से प्रकाशित होती थी, ठीक है ना। और उसके बाद से मान ले कि तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पत्र यहाँ पर तोता पत्र लेकर जाएगा, अगर तोता यहाँ पर पत्र ले जाएगा तो सप्ताह लग जाएगा कम से कम। उसको जाने आने में निश्चित है कि निश्चित क्या आ जाएगा, सप्ताह आ जाएगा। तो तोताराम वाली जो पत्रिका थी ना, जो भारत बंधु ये साप्ताहिक पत्रिका थी। और अलीगढ़, तो माने कि अलीगढ़ से फिर दूसरी जगह जाएगा तो आने में अलीगढ़ से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग काशी पत्रिका पर जाएंगे। और काशी पत्रिका ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर आप
कह सकते हैं कि 1875 ईस्वी में क्या हुआ था, 1875 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। काशी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो काशी पत्रिका का प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ था। 1800 कब हुआ था, तो काशी पत्रिका का प्रकाशन 1875, 1800 क्या हो गया, 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये मान लीजिए काशी होगा, अगर काशी में क्या है, काशी में बहुत बल है। काशी में क्या है, काशी में बहुत बल है, क्योंकि वहाँ के देवों की नगरी है, तो बहुत बल है, तो बलदेव प्रसाद हो जाएंगे। काशी पत्रिका के संपादक कौन, बलदेव। मैं काशी में ना, बनारस में बहुत सारे देवी देवताओं का स्थल है, तो बलदेव प्रसाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बलदेव प्रसाद 1875, ठीक है। उसके बाद से तो बहुत देवी देवताओं का, तो निश्चित है कि यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अगर काशी में घूमने जाएंगे तो कम से कम 1 सप्ताह तो लग जाएगा जाने आने में। अगर हम 1 सप्ताह थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, और ये अर्ली के लोग क्या यहाँ से आएंगे और जाएंगे, तो 1 सप्ताह लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब काशी पत्रिका तो निश्चित है कि भूल नहीं पाओगे कि कब मैंने काशी घूमने जाएंगे तो 7 दिन कम से कम लगेगा, तो ये साप्ताहिक पत्रिका हो जाएगी। इसके संपादक कौन हो जाएंगे, तो इसके संपादक, तो मान लीजिए कि काशी में बहुत सारे देवी देवताओं का स्थान है, तो बलदेव प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं हम आगे ये भरत मित्र, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भरत मित्र किससे संबंधित हो जाएगा, 1877 से। भरत मित्र किससे संबंधित हो जाएगा, 1877 पत्रिका हो जाएगा। ये रुद्रदत्त और छोटू लाल मिश्र से संबंधित हो जाएगा। भारत में मित्र जो भरत माने कि भरत के मित्र, और भरत किसी लड़के का नाम होता है, तो भरत का मित्र क्या हो जाएंगे, रुद्रदत्त हो जाएंगे, छोटू लाल मिश्र हो जाएंगे, 2। तो रुद्रदत्त, ये पत्रिका 1800 कब निकलती थी, 1877 में। तो ये सभी क्या होते हैं, सप्ताह में एक दिन निश्चित है कि रविवार के दिन वो खेलते हैं, तो सप्ताह में वो खेलते हैं। कौन, ये रुद्रदत्त और छोटू लाल मिश्र, इनके पत्रिका का क्या नाम है, ये मित्र, ये दोनों मित्र रुद्रदत्त और छोटू लाल मित्र हैं। भारत मित्र पत्रिका का सप्ताह में क्या करते हैं, सप्ताह में एक बार खेलते हैं, तो साप्ताहिक पत्रिका के रविवार को खेलते हैं, क्योंकि प्रतिदिन इसको जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद से हम आ जाएंगे मित्र विलास, कहाँ पर आ जाएंगे, मित्र विलास पर आएंगे ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर हम मित्र विलास पर आएंगे, तो यहाँ पर मित्र विलास पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1877 हो जाएगा। मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, मित्र विलास क्या हो जाएगा, मित्र विलास 1877, मित्र विलास क्या हो जाएगा, मित्र विलास 1877, ठीक है। और कन्हैया हो जाएंगे। उसके बाद साप्ताहिक पत्रिका है और लाहौर। मित्र विलास किससे संबंधित हो जाएगा, मित्र विलास से किससे संबंधित हो जाएगा, तो मित्र विलास, तो मित्र को हम लोग कन्हैया जो एक मित्र था उसका विलास हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कन्हैया एक मित्र था जिसका विलास होगा, तो कन्हैया लाल मिश्र हो जाएंगे। इस पत्रिका 1800 कब निकलता था, 1877 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये साप्ताहिक पत्रिका है, थोड़ा इसको याद कीजिएगा अपने, ठीक है ना। ये साप्ताहिक पत्रिका मित्र विलास, तो एक दिन मित्र से मिलाप होता है, सप्ताह में मान लेना है कि मित्र से हम लोग को मिलाप होता है, मित्र विलास, तो ये लाहौर से प्रकाशित हुआ करता था। उसके बाद से हिंदी प्रदीप, यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बालकृष्ण भट्ट द्वारा। तो हिंदी प्रदीप क्या है, वह बालक है। हिंदी प्रदीप क्या है, तो वह बालक है। हिंदी जो प्रदीप है ना, प्रदीप नाम का लड़का, वो क्या है, वो बालक है। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। और ये मासिक पत्रिका है और प्रयागराज से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद से सार सुधा निधि कब हो जाएगा, 1879 हो जाएगा सार सुधा निधि। और उसके बाद से सदानंद मिश्र, और ये साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से संबंधित है। और आनंद कादम्बिनी किससे संबंधित है, यहाँ पर आनंद कादम्बिनी याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हिंदी पत्रिका पर ये 77 वाली, और आनंद कादम्बिनी जिसका 1881 में प्रकाशित हुआ था।
तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। और ये मासिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से। अक्सर आनंद कादम्बरी पत्रिका को पूछ देता है ना कि कहाँ से प्रकाशित होती है, तो यहाँ पर ये पूछ देते हैं मिर्जापुर से। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आनंद कादम्बरी कहाँ से, ये बद्री से। इसको याद रखिए। आनंद में क्या होते रहे, तो बद्री नाम के कोई लड़का है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो अक्सर बद्री नाम के कोई लड़का है वो निश्चित एक आनंद में रहता है। तो आनंद कादम्बरी पत्रिका किससे संबंधित हो जाएगा, 1881 से संबंधित हो जाएगा, ये प्रेमघन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि भारतेंदु पत्रिका किससे संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर भारतेंदु पत्रिका 18 से क्या हो जाएगा, 1883। भारतेंदु पत्रिका 1883 हो जाएगा। और राधाचरण गोस्वामी, ये क्या हो जाएंगे, राधाचरण गोस्वामी, ये क्या हो जाएंगे, राधाचरण गोस्वामी। और ये एक मासिक पत्रिका थी और वृंदावन से प्रकाशित हुआ करता था। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आनंद तक हम लोग देखे थे। आनंद कादम्बरी को थोड़ा आनंद कादम्बिनी तक हम लोग देखे थे। और 18 से ये पत्रिका 18 से कब हुआ था, 1881 से प्रकाशित हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ये मासिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से प्रकाशित होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है ना, तो इसका प्रकाशन वर्ष कहाँ से, 1881। तो आनंद में कौन नाम रहता है, आनंद में बद्री नाम के कोई लड़का है वो आनंद में रहता है, तो ठीक है ना। तो ये निश्चित है कि वो महीना में एक बार आनंद से रहता है, वो महीना में एक बार क्या रहता है, वो महीना में एक बार आनंद से रहता है। तो ये आनंद कादम्बरी के आनंद में रहता था बद्री, ये बद्री नाम का कोई लड़का है और आनंद में रहता है। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये मासिक पत्रिका। और मिर्जापुर यहाँ पर पूछ देगा कि मिर्जापुर, ये वाला हम लोग देख चुके हैं। भारतेंदु ये एक पत्रिका का नाम है जिसका प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, 1883। और ये राधाचरण गोस्वामी, और ये एक मासिक पत्रिका थी और वृंदावन से। तो मान लीजिए कि राधा देखिए, भारतेंदु 1883 इस पत्रिका का नाम है, राधाचरण गोस्वामी। और भारत माता को हम लोग क्या करते हैं, उसके चरण छूते हैं ना, भारतेंदु मतलब भारत माता को चरण छूते हैं ना, तो राधाचरण गोस्वामी हो जाएंगे, राधाचरण स्वामी। और ये पत्रिका कहाँ से, तो वृंदावन से, और राधा का संबंध वृंदावन से है, तो इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद से द्वंद्व पत्रिका का प्रकाशन क्या हो जाएगा, द्वंद्व पत्रिका का प्रकाशन 1883 हो जाएगा, द्वंद्व पत्रिका। तो द्वंद्व पत्रिका का प्रकाशन क्या हो जाएगा, 1883। द्वंद्व पत्रिका का प्रकाशन क्या हो जाएगा, 1883। और अंबिका तत्व व्यास हो जाएगा। द्वंद्व पत्रिका का प्रकाशन 1883, ये अंबिका तत्व व्यास से संबंधित हो जाएगा। और यह एक मासिक पत्रिका थी और लाहौर से पादी हो जाती है। यहाँ पर द्वंद्व पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे, तो ये द्वंद्व पत्रिका के संपादक क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देख लिया, अंबिका तत्व व्यास हो जाएंगे, लाहौर से प्रकाशित। ब्राह्मण पत्रिका इस तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट पड़ जाती है, 1883, ये प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। हाँ, तो मिसिर जी को हम ब्राह्मण जो होते हैं उनको मिसिर जी कहते हैं ना। प्रताप नारायण मिश्र ये ऐसे समझिए तो ये मासिक पत्रिका थी और कानपुर से प्रकाशित होता है। ब्राह्मण पत्रिका अक्सर पूछ लेता है कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये कानपुर से। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर हिंदू स्थान पत्रिका को देखेंगे। हिंदू स्थान पत्रिका का प्रकाशन देखेंगे। यहाँ पर ये अगस्त 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसके राजा रामपाल सिंह है। इस पत्रिका का प्रकाशन राजा मान, ये त्रैमासिक पत्रिका थी और आनंद से संबंधित है, ये लंदन से संबंधित है, ठीक है ना। 1 नवंबर 1885 ईस्वी में काव्य अलंकार प्रताप से दैनिक रूप से प्रकाशित हों, जिनके द्वारा संपादकों में मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और गोपाल कुमारी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा एक नज़र।
यहाँ पर पीयूष प्रकाश सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष प्रकाश का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर पीयूष प्रवास का क्या हो जाएगा, पीयूष प्रवास का प्रकाशन वर्ष तो 1884। पीयूष प्रकाश का प्रकाशन 1884। अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे और ये काशी से पत्रिका निकलती है। तो पीयूष प्रकाश का प्रकाशन 1800 क्या हो जाएगा, 1884। अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से आगे देखेंगे भारतेंद्र और दूसरा दैनिक हो जाएगा, ये 1800 क्या हो जाएगा, 1885। सीताराम शर्मा और दैनिक कानपुर से होता है। यहाँ पर कह रहा है कि भारतेंद्र दूसरा दैनिक समाचार पत्र और सीताराम शर्मा और दैनिक कानपुर से होता था। हिंदी बंगवासी 1890 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित हो जाएगा और साप्ताहिक कोलकाता से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पर भारत भूषण क्या हो जाएगा, भारत भूषण का प्रकाशन 1892 ईस्वी में गोपाल राम गहमरी हो जाएंगे और ये एक मासिक पत्रिका थी और मुंबई से क्या होती है, मुंबई से प्रकाशित। इसमें हम देख सकते हैं ना, तो कौन सी पत्रिका का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पीयूष प्रवास से देखिएगा, ये अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे, काशी से प्रकाशित होती है। और भारत भूषण भी देख लीजिएगा 1892। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, आगे बहुत सारे पत्रिका है पर कुछ छूटेगा नहीं, एक बार याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं साहित्य सुधा निधि। साहित्य सुधा निधि का प्रकाशन क्या हो जाएगा, 1893। साहित्य सुधा निधि का प्रकाशन क्या हो जाएगा, तो ये 1893 हो जाएगा। और देवकी नंदन खत्री हो जाएगा, वो मासिक पत्रिका है और मुजफ्फरपुर से ये पत्रिका निकलती थी। साहित्य सुधा निधि 1893। देवकी नंदन खत्री ये मासिक पत्रिका, ये मासिक मुजफ्फरपुर हो जाएगा। और नगरी नीरद ये 1893 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, मिर्जापुर से निकलती थी। और यहाँ पर नगरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1800 क्या हो जाएगा, 1896। और ये श्याम सुंदर दास और सुधाकर द्विवेदी और कालिदास और यह राधा कृष्ण हो जाएंगे। उसके बाद ये त्रैमासिक पत्रिका थी, कौन, ये नगरी प्रचारणी पत्रिका, ये त्रैमासिक पत्रिका थी। तो यहाँ से 3 वर्ड इसमें दिख रहा है, यहाँ पर नागरी दिखाई दे रहा है, प्रचारणी दिखाई दे रहा है, पत्रिका, तो 3 वर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो ये त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है ना। ये काशी से दे देगा कि ये कैसी पत्रिका है, ठीक है ना, 1896 में। उसके बाद से रसिक पत्रिका किससे संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर रसिक पत्रिका किससे संबंधित हो जाएगा, तो 1897। 1800 क्या हो जाएगा, 1897 हो जाएगा। 1897 में यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, यह साप्ताहिक पत्रिका थी। ये रसिक पत्रिका कैसे 1897, तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, क्या थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी और काशी से प्रकाशित हुआ करता था। ये 1800 क्या हो जाएगा, 1897 में हो जाएगा। रसिक पत्रिका 1897 में साप्ताहिक पत्रिका है। उसके बाद से उपन्यास क्या हो जाएगा, उपन्यास 1800 क्या हो जाएगा, 98। 1898 हो जाएगा। किशोरी लाल गोस्वामी और ये मासिक और काशी से संबंधित है। तो उपन्यास क्या हो जाएगा, 1898 किशोरी लाल गोस्वामी, मासिक और काशी से प्रकाशित हुआ करता था। उसके बाद से कवि वचन सुधा को हम लोग देखेंगे। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन संपादक कौन है, तो कवि वचन सुधा के पत्रिका का हम लोग यहाँ पर देखिए, ये कवि वचन सुधा ये पत्रिका, यहाँ पर कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे। और यह साहित्य और समाचार और रणनीति की पत्रिका थी। और यह पत्रिका 1 सितंबर 1873 ईस्वी को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। ये पत्रिका क्या हो गई थी, यह पत्रिका साप्ताहिक 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। और यहाँ पर हरिश्चंद्र मैगजीन देखेंगे, ठीक है ना। एक सितंबर 1873 को ये पत्रिका संपादित हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इस पत्र कवि बच्चन सुधा के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे। यह साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये साप्ताहिक हो गई। पहले यहाँ पर साप्ताहिक, हम लोग तो मासिक उसमें पढ़ रहे थे। यहाँ पर याद रखिएगा कवि बच्चन सुधा ये क्या हो जाएगी बाद में 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई थी। पहले ये मासिक रूप में शुरू किया गया था, बाद में ये साप्ताहिक पत्रिका कब हो गई थी? 1 सितंबर 1973 को। हरिश्चंद्र देखेंगे, हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर कवि बच्चन सुधा के हर नंबर के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। यहाँ पर कह रहा है कि कवि बच्चन सुधा के हर नवंबर के लिए, यहाँ पर नवंबर हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि कवि बच्चन सुधा के हर नवंबर के लिए लोगों को टकटकी लगाना पड़ता था। और बाल मुकुंद गुप्त, आगे चल के इनका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि इनका पत्रिका का नाम चेंज कर दिया गया है। इस पत्रिका का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? यहाँ पर कवि बच्चन सुधा का नाम चेंज कर या हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। कवि बच्चन सुधा के नाम चेंज कर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। और यहाँ पर लोग नवंबर के माह में क्या, तो नवंबर के यहाँ पर कह रहा है कि हर नवंबर के लिए लोगों को टकटकी लगाना पड़ता था। ठीक है ना। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे और यहीं पर अब हम लोग विराम रख करेंगे। ठीक है ना। इस पत्रिका को देखकर यहीं पर हम लोग विराम करने वाले हैं और क्वेश्चन पर बाल बोधनी को कल देखा जाएगा। ठीक है ना। ये बाल बोधनी को कहाँ तक, यहाँ तक बस यही वाला जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि कवि बच्चन सुधा वह देख लिए थे। कवि बच्चन सुधा हर नवंबर के लिए लोगों को टकटकी लगाना पड़ता था। और बाल मुकुंद गुप्त, आगे चल के इनका नाम ये हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, है ना। तो ये आगे चल कर ये कि इसका क्या नाम हो गया, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका। उसके बाद से कह रहा है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका का मूल स्वरूप देशभक्ति और अंग्रेजी शासन की गलियां उघारना था। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका का स्वतंत्र अस्तित्व आर्थिक संकट के आधार पर खत्म कर दिया। चंद्रिका के नाम में प्रकाशन वर्ष शुरू हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने मोहन चंद्रिका को चलाने का दायित्व संभाला। कह रहा है कि मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने मोहन चंद्रिका को चलाने का दायित्व संभाला। उसके बाद से कह रहा है कि भारतेंद्र को हरिश्चंद्र चंद्रिका से लगाव था, इस कारण उन्होंने नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका का नाम से प्रकाशित किए। इसके 2 अंक निकालने के पश्चात उनका देहांत हो गया। बाल बोधनी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बाल बोधनी में गुरु सारणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। यहाँ पर कह रहा है कि यह पत्रिका 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद से बन गई। बाल बोधनी पत्रिका क्या हो रहा है, ये 4 वर्ष तक प्रकाशित होने के बाद इसको बन गई। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र के मुख्य पृष्ठ पर वाक्य लिख रहता था। और कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ भाग पर क्या लिखा रहता था, तो शुभ सरस देश स्नेह पुरत प्रगट हुए आनंद भरे। तो ये पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका थी, ये हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा करता था, तो शुभ सरस देश स्नेह पुरति प्रगट हुए आनंद भरे। तो यहीं पर हम रहने दे रहे हैं। आप ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह इसके बाद से हम लोग ये देखने वाले हैं, यहाँ पर भारतेंद्र युग पत्रिका, यहाँ पर 19 से क्या हो जाएगा, 19 से 18 तक देखेंगे। और ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सती पत्रिका वाले यहाँ पर सब लोग हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
ये 3 संपादक थे, चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। 1903 में जब इसके साथ पत्रिका के साथ जुड़ते हैं महावीर प्रसाद, यहाँ पर 3 लोगों ने इनको मिलकर शुरू किया गया था, ठीक है। तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहीं पर अपने वाणी को विराम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।